आज पूरा देश राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1875 में लिखा गया ये गीत 1950 में राष्ट्रीय गीत बना। इस गीत को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस गीत की वर्षगांठ को पूरा देश एक साथ मना रहा है। भोपाल एयरपोर्ट पे सामूहिक राष्ट्रगीत का गान किया गया, जहां पर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाने के साथ एकजुट होकर इस गीत को गाकर वर्षगांठ मनाई। आज हमारे राष्ट्रीय गीत को 150 साल पूरे हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय गीत को लेकर जगह जगह उनका आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आप तो देखेंगे, इस वक्त हम हैं भोपाल के एयरपोर्ट पर, जहां पर कुछ ही देर पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और लोगों में देश प्रेम की भावनाओं को लेकर आप तो यहाँ देख सकते हैं माँ भारती को समर्पित देशभक्ति और आध्यात्मिकता के भाव से भरा गीत ये पूरे देश में हर जगह आज मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितना जज्बा आता है जब हम अपने आप को देखते हैं? 150 वर्ष आज पूरे भी इस गीत को हो गए। पहली बात तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर की। जो जज्बा, जो जोश, जो ओजस्व 150 वर्ष पहले आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लोगों के राष्ट्र के सामने जो बीज बोया था, आज हम उसी को रिवाइटलाइज कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसी भाव को पुनर्जीवित करके हम राष्ट्र को एकता में फिर से पिरोएं और सभी लोग साथ में रह के और देश की प्रगति के लिए कार्य करें। आज चूँकि कोई भी आज हम इसे उत्साह मना रहे हैं, तो उस समय के क्षण को याद करके आज कैसा लगा? बहुत सारे लोग आपके साथ थे, युवा भी थे, बच्चे, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो कितना जज्बा उठा मन में जब ये गीत आप गा रहे थे? काफ़ी बेहद, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम लोग इतनी संख्या में राष्ट्रगान को लेके, राष्ट्रगीत को लेके हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जिन लोगों ने इस चीज़ को इतना अनुभव नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए निश्चित ही उनके लिए अविस्मरणीय रहा है ये। और फिर से हम एक नए भाव के साथ में राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं। सर, आपने भी गीत गाया और कितना खुद को लगा कि बिल्कुल देश प्रेम का जज्बा एंड नहीं, वंदे मातरम तो एक ऐसा गीत है जिसने कि आज़ादी के दिनों में सारे देश में एक नई क्रांति लाई थी और लोगों को लगा था कि ये मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरना है। वही जज्बा आज मोदी जी हम सब लोगों के बीच में जगाना चाहते हैं, ताकि हम में देश प्रेम तो है, लेकिन इस देश प्रेम को और जागृत करके हम देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। एक कहावत है कि न्याय होने के संग न्याय दिखना भी चाहिए और प्रेम है तो प्रेम दिखना भी चाहिए। ये हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। बहुत सारे कुछ महिलाएं भी इनसे आप ही शायद मंच का संचालन कर रही थी, आपसे जान लेते हैं। नाम बता दीजिए और कैसा लगा जब आप ये सबको दिशा निर्देश दे रही थी, मोबाइल बंद कर लीजिएगा, हमें एक होना है, उसमें कैसा लगा? जी, मेरा नाम महिमा सोनी है। आज का आयोजन निश्चित रूप से एक भव्यता लिए हुए था। हम सभी ने एक सामूहिक राष्ट्रीय गीत का गायन किया। आज से पहले इस तरीके का गायन वंदे मातरम को लेकर हम बचपन की याद आ गई, जो हम लोग स्कूल में सामूहिक गायन करते थे, और वही चीज़ आज हमने साथ में मिलकर इस गीत का गायन किया। जो दिशा निर्देश जो दिए जा रहे थे वो उसी के अनुसार थे, जो हमें ऊपर से भारत सरकार के द्वारा जो हमें प्राप्त हुए थे दिशा निर्देश, ताकि जो गीत गायन के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। और आज का जो आयोजन था निश्चित रूप से बहुत ही मन भावन था। एक गर्व की भावना हम सभी के अंदर प्रसारित हो रही थी और हमारे राष्ट्रीय गीत को गाकर आज सचमुच में बहुत अच्छा लगा। सर, एक बार आप मुझे एक बात, आप राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग सब लोग 1.5 साल बाद
वो दौर आप याद करिए, सिर्फ सोच ही सकते हैं जब ये गीत बनाया गया होगा क्या जज्बा रहा होगा, अंग्रेज़ों की आंखों में आके डालकर ये गीत बनाया फिर गाया गया। आज हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कैसा जोश महसूस कर रहे हैं। इस गीत जब बनाया गया था तब भी इसमें जोश था, आज भी जब हम गाते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस गीत का जो एक जज्बा है ना, वो आदमियों के क्या बोलेंगे उसको डीएनए में बसा हुआ है, हर भारतीय के वो डीएनए में। तो आज भी जब वो भाव भिगोर के गाता है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों में वो क्या बोलेंगे भावनाएं उनकी चिंगारी आती है। ये CISF के ऑफिसर्स हैं और ये उनकी पूरी टीम वहाँ भी, तो निश्चित तौर पर जब ये महत्वपूर्ण तब और ज़्यादा हो जाता है जब हम 150 साल बाद उसे गाते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारी धरोहर भी है। अब हम आपको पूरी टीम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम हैं भोपाल के एयरपोर्ट पर। आप देखेंगे सभी को, आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वही लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं और काम करते 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 जब वो आज इस तरीके से उन्होंने किया। और देखिए राष्ट्रगीत अभी आपके पूरे जितने भी ऑफिसर्स थे सबने गाया, और निश्चित तौर पर जब कहेंगे बना होगा वो गीत, क्या जज्बा रहा होगा। उस समय हम गुलाम हुआ करते थे, आज स्वतंत्र देश में घूम रहे हैं। और जिस तरीके से कि ये 150 साल बाद हम याद दे रहे हैं दुरुस्ताई की तर्ज पर, कितना जोश महसूस भरा आपने और आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके जो साथ चलने वाले लोग हैं। हमें बहुत ही इसमें बहुत गर्व महसूस हुआ है आज, और ये हमारे राष्ट्रीयता का एक पर्व के रूप में हमने आज मनाया है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शेखर जगताप। मैं किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट मैनेजर अग्निशमन के पोस्ट। ये आग बुझाने का काम करते हैं, वो यहाँ सुरक्षा में थे और दूसरे अभी यहाँ पर थे। वो सारे लोगों की हमने ये देखा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन लोगों में देश प्रेम की भावना तो है ही, लेकिन 150 साल बाद आज इस गीत को गाकर, हमेशा गीत ये आधा अधूरा गाया जाता था, लेकिन आज हमने देखा कि इस गीत को पूरा गाया गया। लोग अपने आप में यहाँ पर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और आज जिस तरीके से ये माहौल बना है देश प्रेम के लिए, वो कहीं ना कहीं अनूठा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।